हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अरविंद कुमार कुशवाहा। ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। 5 क्वेश्चन है। पहले नंबर क्वेश्चन में साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस 1/2 गुना 1/2। √3 में √3 कितना हुआ 3, 2 दूनी 4 प्लस 1/4। एलसीएम लीजिएगा, मान कितना आएगा 1। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान √3/2 उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 उसका स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, यानी काट दीजिए या घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 जोड़ 0 कितना हो गया 0। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है cos 45 बटा sec 30 प्लस cos sec 30 का मान आपको निकालना है। तो cos 45 का मान रखिए 1/√2, फिर sec 30 का मान तो 2/√3 और प्लस cos sec 30 का मान 2। अब यहाँ देखिए इसको रहने दीजिए ऐसे ही, एलसीएम लीजिए। तो इसका कुछ नहीं तो बटा में कितना है 1 है, √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3। और फिर देखिए तो 2 का 2 रह जाएगा, गुना कीजिएगा तो 2√3। अब इसको क्या कीजिए ऊपर नीचे लाइए, तो 1/√2 इसको पलट देंगे तो √3/2 प्लस 2√3। अब √3 गुना 1 तो √3 होगा, √2 से गुना कीजिए तो 2√2 प्लस 2√6। और यहाँ 2 कॉमा ले लेते हैं, तो 2 कॉमा लेंगे, √6 को पहले लिखते हैं तो √6 प्लस √2। उसके बाद क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं। यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, परमेयीकरण करते हैं। तो √6 प्लस √2 है, तो √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। इससे क्या बन जाएगा 6 3 का 18 रूट में, फिर √2 6, ये 2 रह जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो और 18 का रूट निकालिए तो 9 दूनी 18 होता है, 9 का 3 √2 माइनस √6/2, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि इसका मान निकालना है। मान रख देंगे साइन 30 का मान, tan सबका मान रख देते हैं। और यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 2 गुना √3, लघुत्तम कितना होगा 2 गुना √3। और यहाँ 2 गुना √3 में 2 से भाग दीजिएगा √3, तो √3 गुना 1 √3 और इसके साथ 1 से गुना हो जाएगा तो 2√3 माइनस √3 कैंसिल और 2 दूनी 4। सेम यही काम करना है कि लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 प्लस √3 और 2√3। अब दोनों सेम है तो यह कट जाएगा और √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4, यह भी 3√3 प्लस 4। अब फिर क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे, यानी प्लस है तो माइनस वाला से गुना करेंगे और दोनों सेम हो गया तो a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बटा यह क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3√3 गुना 3√3, तो 9 और इंटू इसका वैल्यू 3, 9 3 कितना हो गया 27 और माइनस 24√3, 4 का स्क्वायर 16, इसका 27 माइनस 16, यही आंसर हो गया आपको। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसका मान क्या होगा, तो 5 गुना cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर और इसका मान √3/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। सॉल्व करने पर कितना आया 5/4, 16/3 माइनस 1 बटा ये लघुत्तम लीजिएगा 4, तो 1 जोड़ 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एलसीएम करने पे आपका मान कितना आएगा 67/12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प चुनिए। और जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। मान रखेंगे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और यहाँ 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 2/√3 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हुआ। एलसीएम लीजिए तो 3 जोड़ 1 हो जाएगा 2/√3 और 4/3, तो 2/√3 पलट देंगे इसको तो 3/4 होगा ना, 2 दूनी 4 और 3 को लिख सकते हैं √3 में √3 और यह √3 गुना 2 हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल तो √3/2। तो साइन 60 का भी मान होता है cos 30 का भी मान होता है
ऑप्शन में दिया है sin 60, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 बटा 2 कितना हो जाएगा 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तो इसमें a का मान क्या होगा, इसी ऑप्शन में से रख के बताना है आपको, इसको सॉल्व करके नहीं बनाना है। इसको सॉल्व करके बना सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। तो चारों मान में से रखिए, 30 भी रखिए, 45 भी रखिए, 60 भी रखिए, लेकिन आपको जो संतुष्ट होगा समीकरण तो वह किस पे होगा, 0 डिग्री पे होगा। कितना पे होगा, 0 डिग्री पे। यानी जब a का मान 0 रखेगा तो साइन 2 गुना 0 तो साइन 0 तो 0 होता है। वैसे ही यह क्या हो जाएगा, 2 गुना साइन 0 तो साइन 0 का मान 0, 0 गुना 2 कितना हो जाएगा 0। तो यह a बराबर 0 पर ही क्या करता है, संतुष्ट करता है। ऐसे इसको तोड़ सकते हैं इसको ऐसे कि साइन 2 को लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a, यानी 2 साइन a कॉस a माइनस 2 साइन a बराबर 0, और 2 साइन a कॉमन लीजिएगा तो कॉस a माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 साइन a बराबर भी 0 और कॉस a माइनस 1 बराबर भी 0। तो साइन a बराबर 0 और कॉस a बराबर 1 होता है, तो यानी a का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, मान रखेंगे और 2 गुना 1 बटा रूट 3 बटा 1 माइनस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 बटा रूट 3 और 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, एलसीएम लीजिएगा इतना आएगा, 2 2 कैंसिल, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 में रूट 3 बटा रूट 3 है, यह कैंसिल हो जाएगा, यही रूट 3 हुआ। और tan 60 का भी मान होता है, कॉट में 30 का भी मान होता है, 30 डिग्री का भी मान होता है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3 है, और बोलता है कंडीशन कि 0 से 90 के बीच है a प्लस बी का मान और a बड़ा है b से, तो ना चूंकि धनात्मक मान है ना इसलिए दिया है a बड़ा है b से, और चूंकि यह धनात्मक है और प्रथम क्वाड्रेंट में पढ़ना है आपको 10th में, इसलिए दिया है कि a प्लस बी का मान क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच। तो देखिए tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है। अब tan में खोजते हैं कि रूट 3 का मान कितना डिग्री पे होता है, सॉरी मैंने tan में रूट 3 मान कितना पे होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो यानी tan a प्लस बी बराबर tan 60 लिखेंगे, और दोनों tan बराबर है तो कोण भी क्या होगा, बराबर, यानी a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा। वैसे ही tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3 है, और tan में 30 का मान होता है, तो दोनों tan बराबर है इसलिए कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, b b कैंसिल, a और a 2a बराबर 60 30 90, a का मान कितना निकला 45, या तो 1 में रखिए चाहे 2 में 1 का मान, तो हम 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा 45 और b बराबर 60, तो b का मान कितना है 15। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होगा, तो यह कथन क्या है, असत्य है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी, साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। उतना नहीं दिया है, ऐसे मान रखकर चेक कर सकते हैं, a का मान 30 b का मान 60 रखते हैं, तो साइन 30 प्लस 60 90 हुआ, 1 हुआ, और साइन 30 प्लस साइन 60 का मान 1 के बराबर नहीं है, तो यह कथन क्या है, असत्य। दूसरा कहता है कि थीटा में वृद्धि के साथ होने के साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हाँ होती है। हम पहले बता चुके हैं कि थीटा जैसे जैसे 0 से 90 की ओर बढ़ता है, साइन का मान, टैन का मान और सेक का मान बढ़ता जाता है, तो यह कथन क्या है, सत्य है। तीसरा कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं, गलत। यानी जैसे जैसे थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ता है, कॉस का मान, कॉट का मान और कॉसे का मान घटता जाता है, तो यह कथन क्या है, असत्य है। चौथा नंबर कहता है थीटा के सभी मान के लिए साइन बराबर कॉस, गलत है, क्योंकि साइन 0 पे 1 होता है और कॉस 0 पे, सॉरी साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है। देखिए यहाँ भी मान गड़बड़ है, तो यह तभी संभव है कि जब साइन और कॉस बराबर होगा तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, 45 डिग्री, यानी क्योंकि साइन 45 का मान भी 1 बटा रूट 2, कॉस 45 का मान भी 1 बटा रूट 2, यानी थीटा 45 रहेगा, तब जाकर साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा, बाकी किसी एंगल के लिए नहीं होगा 0 से 90 के बीच। तो यह कह रहा है सभी मान के, थीटा के सभी मान के लिए, तो असत्य है, यह कथन क्या हो गया, असत्य। 5 नंबर कहता है a का मान 0 है तो कॉट a परिभाषित नहीं है, सही है, क्योंकि 0 पे कॉट क्या है, इन्फिनिटी देता है वैल्यू,
यानी अपरिभाषित को ही कहते हैं कि अपरिभाषित नहीं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। रिवीजन कीजिए इसको और इस चैनल को लाइक करें, पूरा देखें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।